Hello learners, welcome back to our channel. We have stopped at the question number A. Now we will start in question number B of the lesson number 3. Be smart, be safe. So here the question says, spot what's wrong with the picture. Look at the following picture below and spot 6 errors. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 6 एरर्स निकालने हैं जिसमें कुछ गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, एरर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हमको स्पॉट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप अपने हिसाब से करेंगे, बट आई कैन जस्ट सजेस्ट सम एरर्स लाइक बनानास। जो बनानास दिख रहे हैं हैंगिंग, वो एक दूसरा ट्री है और उसमें दूसरे फल निकले हुए हैं। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो अ पर्सन ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ ना करके और वहाँ पर आगे वॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे से उड़ रहा है बिल्डिंग के जस्ट अबव से, तो हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर दिख रहा है वो हमें ओवर स्पीडिंग दिखाई दे रही है कि वो ओवर स्पीड होकर के आगे आ रहा है। यहाँ पे हमें फुटपाथ पर एक कैट दिखाई दे रही है जिसमें वॉक करने के लिए सिर्फ लोगों को वॉक करना चाहिए, बट वहाँ पे एक एनिमल दिख रहा है। नेक्स्ट कैन बी, जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें वाइट स्ट्रिप्स बस दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से जो 6 एरर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो हम पॉइंट आउट उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस राइट। यहाँ पे हमें अब पहले तो नाउन के कंसेप्ट को समझना है। व्हाट इज़ नाउन या व्हाट इज़ नेमिंग वर्ड। तो अ नेमिंग वर्ड और नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, place, thing or an idea. However, some nouns can be counted and some cannot be counted. सो देखें तो नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या फिर विचार के नाम को हम नाउन या फिर संज्ञा कह रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो बॉय, गर्ल, टेबल, वाटर एट्सेट्रा। सो हियर वी हैव डिवाइडेड द नाउन इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ काउंटेबल नाउन्स एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल नाउन्स उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। और नॉन काउंटेबल नाउन्स हम उन्हें कहेंगे जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, लाइक जो लिक्विड हो सकता है या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो सकती है, जो विचार हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में गिनेंगे। तो इसमें हम पहले काउंटेबल नाउन्स मतलब जो हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं पर डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमें अब इसको कैसे डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ बनाना, जिसे हम गिन सकते हैं, बनाना यानी केला। बिस्किट्स, जिसे हम गिन सकते हैं। कर्ड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। टोमेटोज़, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सैंडविचेस, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 2 सैंडविच, 3 सैंडविच। मैश्ड पोटैटोज़, जब पोटैटो को मैश कर दिया गया हो मतलब मसल दिया गया हो तब हम उन्हें नहीं गिन सकते हैं। कॉफ़ी जार, जो कॉफ़ी के जार होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। लेमनेड, लेमनेड मतलब शरबत, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। फ्लोर, फ्लोर जिसे आटा कहते हैं उसे भी हम नहीं गिन सकते। चॉकलेट्स हम गिन सकते हैं। टोमेटो केचप, जो टोमेटो सॉस रहता है उसे हम नहीं गिन सकते हैं। पोटैटोज़ को हम गिन सकते हैं। कॉफ़ी को हम नहीं गिन सकते हैं। टेबल्स को हम गिन सकते हैं। तो इसे हमें दोनों में सेक्शन में बनाना है। इसमें हमने डिवाइड करके आपको दे दिया है बनाना, बिस्किट, टोमेटो, सैंडविच, कॉफ़ी जार, चॉकलेट्स, पोटैटोज़ एंड टेबल्स। They will be classified as countables, and curd, mashed potato, lemonade, flour, tomato ketchup and coffee, these all things will be classified as uncountable noun. So both classification is very important to understand. Next, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन के लिए ही है। अब हमें कुछ ट्रैफिक या रोड से जुड़ी हुई चीज़ों को दिया गया है जिसे हमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में डिवाइड करना है। सो यहाँ पे दिख रहा है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, काउंट नहीं कर सकते हैं। हेलमेट, हेलमेट को हम काउंट कर सकते हैं। बसेस, बसेस कैन बी काउंटेड। कार, कार कैन बी काउंटेड। स्पीड, स्पीड कैन नॉट बी काउंटेड। पेडेस्ट्रियन, जो रोड पे चल रहे हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं।
उसके बाद बाइसिकल है, बाइसिकल हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेफ्टी है, सेफ्टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को हम काउंट कर सकते हैं, फ्यूल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन है ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, दोनों आपके अनकाउंटेबल में आएंगी। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल में हमने हेलमेट, बसेस, कार, पेडेस्ट्रियन, बाइसिकल को क्लासिफाई किया है। अनकाउंटेबल में ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्पीड, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल, इसको हमने क्लासिफाई किया है। तो दिस वे हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें एक रेसिपी के बारे में बताया जा रहा है। यू हैव टू अंडरलाइन द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे हमें देख करके बताना है कि कौन कौन से काउंटेबल है और कौन कौन से अनकाउंटेबल है। तो हम इसको सिंपली मार्क करके और इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताएंगे। सो स्टेप 1 में बोला है पील 2 बनानाज एंड पुट दैम इनटू ब्लेंडर। तो बनानाज जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। ब्लेंडर जो है वो भी काउंट कर सकते हैं, तो उसे भी हम काउंटेबल नाउन में क्लासिफाई करेंगे। पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू ब्लेंडर, ग्लास जो है वो भी हम गिनती कर सकते हैं, तो वो हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। मिल्क जो है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम नॉन काउंटेबल में रखेंगे। Then comes step 3, add sugar and a little honey for sweetness. Sugar और हनी दोनों ही नॉन काउंटेबल में रहेंगे क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट कम स्टेप 4, ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। तो यहाँ पे भी कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। नेक्स्ट कम्स ऐड सम आइस क्यूब्स एंड एंजॉय योर मिल्क बनाना शेक। तो आइस क्यूब्स के पीसेस हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। तो इसमें जो हमने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है वो काउंटेबल है और जो हमने सर्कल किया है वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत इन रिप्लाई टू देम। तो उन्होंने जो एक लेटर लिखा था इन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन, अब उसके रिप्लाई में हम यहाँ पे उनको एक रिप्लाई लेटर लिखेंगे। तो ये चीज़ के लिए हमने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, आप चाहें तो उसे चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सो लेट अस रीड दिस लेटर। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ on the roads. You work so hard to make sure everyone follows the rules and no one gets hurt. I see how you stand in the sun, rain and cold to help us. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उनको हमने लेटर लिखा है और हम उनको बता रहे हैं कि थैंक यू, आप जो हमें सेफ़ रखते हैं, रोड पे सुरक्षित रखते हैं और आप जो कड़ी मेहनत करके हम सबको रूल्स फॉलो करवाते हैं वो भी हम जानते हैं। आप सारे मौसम में चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, हमेशा हमें सेफ़ रखते हैं। तो आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट। अब हम आगे यहाँ पे उनको क्या मैसेज लिख रहे हैं ये यहाँ पे देखेंगे। दैट Following traffic rules can keep us safe while walking or driving on roads. हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से हम सेफ रह सकते हैं। We will use zebra crossing while crossing the road. We will walk on footpath while walking and we will avoid headphones while we are traveling from roads. We will always follow the safety rules in roads and become smart. तो ये मैसेज हमने लिखा है कि हम हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करेंगे और फुटपाथ को यूज़ करेंगे वॉक करने के लिए और हम अपने आप को स्मार्ट और सेफ रखेंगे। सो दिस एंड्स द स्टोरी। थैंक यू लर्नर्स।